नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अरुणिमा पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 पाठ 4 ठगे गए गणेश जी। आध्यात्मिक कथा। गणेश जी की स्तुति करने से सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं और मन माने वर की प्राप्ति होती है। कैसे, आओ देखें। गणेश जी विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी की दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि व दोनों पुत्र शुभ लाभ साथ रहते हैं। इसलिए गणेश जी की वंदना मात्र से ही इन सब का आगमन भी स्वयं हो जाता है। पर कई बार भक्त ही भगवान को वरदान मांगते समय दुविधा में डाल देता है। अब इस पैराग्राफ में क्या था, गणेश जी जल्दी, मतलब गणेश जी ऐसे देवता है जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, जिनकी पूजा हम मन से करते हैं वो जल्दी ही खुश हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी की पत्नियों का नाम था रिद्धि और सिद्धि और 2 पुत्र थे शुभ और लाभ। वो सारे एक साथ रहते थे। तो गणेश जी की वंदना करते हैं तो ये सब हमारे घर में स्वयं आते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं। अब क्या हुआ था, काफ़ी समय की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले दिखाई नहीं देता था, पर वह सुबह शाम गणेश जी की बंदगी में मगन रहती। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती, भजन गाती तो कभी समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह नित्य प्रति मेरे पूजन करती है, इसलिए इसे इसकी भक्ति का फल अवश्य मिलना चाहिए। तो वो जो बुढ़िया थी, अंधी बुढ़िया, वो बहुत गणेश जी की पूजा करती थी, भक्ति करती थी। तो उससे खुश हो गए गणेश जी ने। उन्होंने कहा कि मुझे इनकी विश पूरी करनी चाहिए। तो आगे क्या होता है, यह सोचकर वह तुरंत बुढ़िया के सुमुख प्रकट हुए और बोले, माई तुम हमारी सच्ची भक्त हो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, तुम क्या मांगती हो, एक वरदान हम तुम्हें अवश्य देंगे। तो गणेश जी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं जहाँ पे वो बुढ़िया पूजा कर रही होती है। गणेश जी उन्हें कहते हैं, तुम मुझसे कोई विश मांगो, मैं आपकी एक विश पूरी करूँगा। बुढ़िया बोली, प्रभु मैं आपकी भक्त सिर्फ प्रेम भाव से करती हूँ, किसी मांगने की इच्छा से नहीं। गणेश जी पुण्य बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं, इसलिए मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया बोली, हे सर्वश्रेष्ठ, मुझे मांगना नहीं आता, अगर आप कहें तो कल मांग लूँगी, तब तक बेटे बहू से भी सलाह कर लूँगी। गणेश जी कल आने का वादा करके लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थी। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तुम्हें गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लेना, लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुखी हो जाएंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बेटे और बहू की बातें सुनकर अब बुढ़िया असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। वह पड़ोसन भी नेक दिल औरत थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब तो थोड़ा जीवन बचा है, वह सुख से व्यतीत करो। धन व पोता तुम क्या करोगी, अगर तुम्हारे पास आंखें ही नहीं हैं तो सब कुछ व्यर्थ है। तुम अपने लिए आंखें मांग लो। तो वो बुढ़िया अपने बेटे से पूछती है और बहू से पूछती है। बेटा बोलता है कि हमें पैसा मांग लेना चाहिए, हम अमीर हो जाएंगे, और जो बहू बोलती है कि हमें एक पोता मांग लेना चाहिए। बट वो जो बूढ़ी औरत होती है वो बहुत सोच में पड़ जाती है, मैं मांगू क्या। फिर वो अपनी पड़ोसन से पूछती है, एक औरत होती है जो बहुत अच्छी होती है, तो उस बुढ़िया से बोलती है कि मैं क्या मांगू गणेश जी से। तो वो बुढ़िया बोलती है, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, ना तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, ना तुम्हें
पोते की, तो तुम अपनी आंखें मांग लो, जिससे तुम जो थोड़ी सी ज़िंदगी रह गई है उससे शांति से व्यतीत करोगे। फिर क्या हुआ, बुढ़िया घर आ गई और रात भर सोचती रही कि आखिर मांगे तो क्या मांगे जिससे सबका भला हो जाए। सोते सोते बुढ़िया को नींद आ गई। स्वप्न में उसने पुण्य गणेश जी को देखा। गणेश जी ने पास आकर बुढ़िया से वरदान मांगने को कहा। थोड़ा रुक कर बुढ़िया बोली, भगवान मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में खीर खाते देखूं। तो बुढ़िया घर आ जाती है। उस बूढ़ी औरत की बात सुन के, अपनी पड़ोसी की बात सुन के घर आती है और सो जाती है। जब वो सो जाती है उसके सपने में गणेश जी आते हैं और वो बोलते हैं अपना वरदान बताओ, बुढ़िया को बोलते हैं। तो थोड़ा सा रुक कर बुढ़िया बोलती है, भगवान मुझे क्या चाहिए, मुझे एक पोता चाहिए जो सोने की कटोरी में खीर खा रहा हो और मैं उसे देखूं, खीर खाता देखूं। तो बुढ़िया ने क्या मांग लिया, अपना पोता भी मांग लिया, सोने की कटोरी मतलब पैसा मांग लिया, और देखूं कैसे, जब उसकी आंखें होगी। तो उन्होंने तीनों वरदान एक ही उसमें मांग लिए। क्या मांगा, पोते को सोने की कटोरी में खीर खाते देखूं। तब गणेश जी बुढ़िया की चालाकी भाप गए। उन्होंने कहा, माई आपने तो मुझे ठग लिया। तो गणेश जी क्या बोलती है, आपने तो मुझे ठग लिया, एक ही वरदान में सबके लिए सब कुछ मांग लिया, पर तुम्हारी यह इच्छा भी अवश्य पूरी होगी, तथास्तु। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह हैरान रह गई। आंगन में उसका पोता सोने के कटोरे में खीर बैठा खा रहा था। वह सब उसे अपनी आंखों से दिख रहा था। भगवान ने अपने भक्त की इच्छा व लाज रख ली थी। उसे उसका मनचाहा वरदान मिल गया था। उसने भगवान का धन्यवाद किया और अपने पोते के साथ खेलने लगी। तो लास्ट में उसे क्या हुआ, गणेश जी ने उनकी विश पूरी की। जब वो सुबह उठी तो वो अपने घर के बेड़े में, घर के आंगन में पोते को सोने की कटोरी में खीर खाते हुए देख रही थी और उसका वरदान पूरा हो गया। इस स्टोरी से बच्चे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के पूजा भी करनी चाहिए, भगवान से अपनी विश मांगनी चाहिए, उनका ध्यान करते हुए, उनकी पूजा करते हुए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।